आप अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दरमियान में आप भागलपुर शहर में आप आए हैं और भागलपुर शहर ऐतिहासिक शहर है, बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक शहर है। कर्ण की भूमि है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कर्ण की भूमि है ये जी। और विक्रमशिला के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय यहाँ ऐतिहासिक पुराना जो है विश्वविद्यालय रहा है और साथ ही साथ यहाँ के लोग आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से बिल्कुल ही वो हर हमेशा सजग रहते हैं। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के रूप में आपके यहाँ हम लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब से 1990 में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा है, उस समय से लगातार जो 15 साल उनका कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल स्वर्णिम काल रहा है। बिल्कुल सुने, देखिए ये मतलब ये बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। और ये शो होता तो स्टूडियो में होता तो कोई टोका टाकी नहीं थी, कोई बोलता चला जा रहा था। मैं आज आपको भेद भी बताता हूं। अब सवाल मैं रख देता हूं। सवाल ये है कि गाना बनाए आप, उसमें कट्टा काहे डाल दिए आप? गाना था उसमें कट्टा काहे डाले आप कि कट्टा और दोनाली काहे डाले? ये मैंने नहीं कहा, राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता ने नहीं। हाँ। वो गाने वाले हाँ। किस मानसिकता के लोग थे, हाँ। उसका आपको आकलन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल एक विचार से जीती है। राष्ट्रीय जनता दल अपराध के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल नौजवानों को रोजगार देने में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल पलायन को रोकने पर विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी शिक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। अब देखिए सवाल रखा गया तो मामला आया ना सही। हमने पूछा काहे के लिए कट्टा डाल दिया उसमें? अच्छा खासा गाना चल रहा था, कट्टा डाल दिए। काहे कट्टा डाला दोनाली? बोले हमने नहीं डाला। और जो कह रहे हैं वो गलत। तो मैं आऊंगा, बाकी लोग करें, आपका सेकंड खत्म हुए। जी बोलो नौजवान। हमारा कहना है कि देखिए उनका सरकार थी नीतीश कुमार की, हाँ। आज 15-20 साल से उनकी सरकार है। हाँ। हम चाह रहे हैं एक बार आरजेडी का सरकार बने, क्योंकि युवा हैं। हाँ। तेजस्वी यादव युवा हैं और उनकी सरकार बने, हर युवा को रोजगार मिले और जो भी आदमी बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए वो अपने बिहार में ही रह के काम करे, पलायन से रुके। जो गरीब जन लोग हैं उन लोगों को सुख सुविधा मिले, मेडिकल मिले, कॉलेज मिले, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं तुमने कही, और बहुत अच्छी बात कही और बड़ी ढंग से बात रखी। थोड़ा खुलने में वक्त लगता है जी, और वो पहला लेटर लिखने में भी तो थोड़ा सा वक्त लगता है। आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम एमडी शाहिद अली है। हाँ जी, एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली, आई लव यू। अरे इसमें कौन सी बुराई हो गई भाई? आई लव यू कहने में कौन सी बुराई है भाई? हम लखनऊ के भाई, हम लखनऊ के बाशिंदे हैं। लखनऊ में ऐसे प्रेम और मोहब्बत और खलाक से बात की जाती। मैं आ रहा हूं हुजूर, बहुत जल्दी नहीं है तो काम निपटाया ये, और वरना बैठिए 2 मिनट, मैं आया आपके पास। जी एमडी बोलिए। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जितनी भी पार्टी के आए हुए हैं मेहमान, उनसे सब एक सवाल है कि एमआईएम को ना जोड़ने का प्रॉपर रीजन क्या है? क्या उसे एंटी नेशनल समझते हैं या फिर उसको कुछ और समझते हैं, या उसे इज्जत नहीं देते? ऐसा कारण क्या है? तुम एमआईएम से हो? नहीं, एमआईएम से नहीं मिली, लेकिन उसको सपोर्ट करता हूँ। अंदर आओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। हमें कोई मिला नहीं एमआईएम वाला यहां, और अगर होता तो मैं जरूर शरीक कर लेता। अब तुम यहां खड़े हो जाओ। अब पता नहीं तुम, क्योंकि तुम आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो, एमआईएम के प्रवक्ता नहीं हो, इसलिए मैं शरीक तो नहीं कर सकता उसमें, लेकिन तुमने अपना सवाल कहा है, वो सवाल फिर से तुम दोहरा सकते हो, इतनी इजाजत है। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम शाहिद अली हुआ। शाहिद अली साहब हैं ये, एमडी शाहिद अली साहब, और ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी जो है ओवैसी साहब की पार्टी, बोले उसको शामिल ना करने के पीछे क्या है कारण, मुझे बताइए। और ये सवाल तो वैसे आरजेडी के पास ही है। नहीं, ये सभी पार्टियों के पास है ये सवाल। तो बीजेपी थोड़ी तुम्हें शामिल कर लेगा अपने साथ? तो बीजेपी फिर उम्मीद भी नहीं करे, हमसे वोट भी नहीं मांगे, वो हाँ। क्यों बोलती है कि 20% का मुझे जरूरत नहीं है? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 20% आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या आपको 80% का वोट चाहिए? तो फिर हमें पाकिस्तान भेजने का प्रावधान करने के लिए। तो क्या आप मुझे पाकिस्तान भेजने का प्रावधान कर रहे हैं? आपको मेरा वोट नहीं चाहिए, आप जवाब देंगे? क्यों नहीं शरीक किए आप उनको महागठबंधन में? एमआईएम को कर लेते, वो भी अपने भैया होते, महागठबंधन के होते। अब मुस्लिम वोट ना मिलता आपको, आपने क्यों नहीं शामिल किया उनको? पूरे राज्य में हाँ। तेजस्वी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास काफी अधिक है, और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी
ने जो विकास करके 17 महीनों में जो दिखाया है, भाई साहब देखिए, उन्होंने कहा एमआईएम को शामिल क्यों नहीं किया। मेरे पास खुद राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक भाई के बहुत बड़े बड़े और अच्छे लीडर जो सामाजिक न्याय समता मूलक में विश्वास रखते हैं और हर हमेशा सभी जाति और धर्म और मजहब को लेकर के साथ में रखने वाले हमारे पास, चाहे पूर्वांचल का है इलाका हो, किशनगंज का हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो या अदरवाइज बिहार में कहीं भी हो, हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर हैं। जब हमारे पास हमारे घर में लीडर हैं तो हम तुमको क्यों शामिल करें, और समता मूलक हैं, हम सबको बराबर प्रेसिडेंट, तो भाई हम एमआईएम को क्यों शामिल करें। हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे घर में अच्छे लोग हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। आई विल हम एक्सेप्ट करते इस बात को। हाँ। लेकिन आपके तेजस्वी यादव जो सर है, उन्होंने आई लव मोहम्मद का एक मीडिया ने सवाल पूछा था। उसने कहा कि मेरा ध्यान अभी बिहार इलेक्शन पे है, तो बिहार इलेक्शन पे आई लव मोहम्मद सिर्फ सर पे टोपी लगाने से आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करने का प्रॉपर आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे बोल बचन करके बोले भैया हम सिर्फ बिछाएं दरी, हम आजा अंदर आजा, हम हैं 18% 20%, हम बिछाएं तुम्हारे लिए दरी। और मुख्यमंत्री हैं, क्या बोले तुम? और क्या करेगा? अच्छा वो दरी बिछाएगा। मुस्लिम पार्टी जब अपना पार्टी बनाया है मुस्लिम के नाम पे, तो फिर क्या क्यों करेगा सम्मिलित? तो कह रहा कि भाई तुम अगर बनाए हो, तुम अंदर अब बाहर जाओगे, अब इस एंगल में नहीं। बोले तुमने अपने मन से बनाया पार्टी मुस्लिम का, तो तुम क्या करोगे? तो बोले कि मैं सिर्फ क्या दरी बिछाऊंगा, मैं क्यों दरी बिछाऊं, मुझे दरी नहीं बिछानी है, मुझे भी मुख्यमंत्री चाहिए। और 3 बताए हैं, एक का तो तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरा वाला अभी खाली है खाना, तो उस पर बताइए मुझे, मैं आया। जी जनाब अली, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह मेरा नाम हुआ। रमेश जी, टोपी लगा के ही रहते हैं आप? एकदम बिल्कुल ऐसे ही 12 माह। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या काम करते हैं साहब? मेरा मेडिकल का बिजनेस है। मेडिकल का बिजनेस है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं के शो में मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहता जी बोलिए। कहना ये चाहता हूँ कि देश की समस्या को सोचना चाहिए पहले, हाँ। फिर राज्य की समस्या को, फिर शहर की समस्या को, उसके बाद अपनी समस्या। तो सब समस्या का हल एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है। जैसे ही आपने कहा कि सबसे पहले देश को समझना चाहिए, मैं समझ गया ये कौन सी पार्टी की लाइन है। मैं तुरंत समझ गया था ना। अब भाई आपने हुजूर आपने बोल लिया, आदमी सही है तो उसका साथ देना है। अबे हुजूर अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ। क्या नाम है बेटा? सबानाज। सबानाज। सबा, सबा बहुत बहुत स्वागत है आपका सबा यहाँ पे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं? जी मैं बीजेपी वाले से सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ये ना बताओ, हाँ तुम सवाल करो बीजेपी वाले से। चलो बीजेपी वाले से सवाल पूछो। सबा सवाल पूछेंगी बीजेपी वाले से। जी जनाब आली तैयार होइए, आ रही हैं सबा सवाल पूछ के। जी मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास होगा विकास होगा, अब विकास होगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कब विकास होगा? महंगाई आए बढ़े जा रही, महंगाई बढ़े जा रही, मॉब लीचिंग भी हुए जा रही, हिंदू मुसलमान को मारा, मुसलमान हिंदू को मारा। तो मैं पूछती हूँ कि इसमें विकास क्या हो रहा है? तो मैं पूछना चाहूंगी कि विकास कब होगा, क्या विकास हो रहा है? जी सबा ने सवाल रखा कि बताइए कि क्या विकास हो रहा है। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये तो कोई विकास की बात नहीं हुई।